हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। संगम दो दिलों का पार्ट 51। अनाया और आकृति वापस लौट चुके थे अपने शरीर में। रिया और प्रिया जो है उनकी थोड़ी बहुत देखभाल कर लेते हैं, क्योंकि जब आत्मा शरीर से निकलती है तो जाहिर सी बात है शरीर में तो जान बचती नहीं है। और जब वो वापस रिटर्न करती है ना, तो शरीर थोड़ी सी वीकनेस फील होती है। वो तो होना नॉर्मल बात है। गुरुजी से अंतर्धान हो चुके थे, शायद वो अपनी साधना में लीन थे, क्योंकि आगे की जो चीज़ें भी करनी थी बस इन्हीं को करनी थी। मैं यूँ कहूँ कि अनाया और आकृति को ही करनी थी। आकृति उसकी सपोर्टर थी और अनाया सब कुछ करनी थी, और रिया और प्रिया उनके पीछे खड़े रहेंगे। वक्त करने पर वो साथ देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, लेकिन सब कुछ तो इन्हें ही करनी है। अनाया जो है रिया को सारी बात बताती है कि उनके जो बड़े दादू हैं रुद्र प्रताप, उन्होंने सारी चीज़ें कैसे बताया कि क्या कैसे क्या करनी है, आत्माएं कहाँ कहाँ मिल सकती हैं। रिया कहती है हाँ तो स्टार्ट करें। तो बताती है अनया कि अभी नहीं। उन्होंने कहा था कि जब सूर्य की रोशनी राजमहल के ऊपर पड़ेगी, तब जाकर हम राजमहल के अंदर जो छिपे हुए हैं आत्माएं जिसे छिपाई गई है उसे हम ढूंढ सकते हैं। रिया जो है हाँ में सिर हिलाती है और कहती है फिर ठीक है। सुबह तो हो ही गई है। रात निकल चुकी थी और सुबह हो चुकी थी। रात में ठीक से कोई सो नहीं पाया था। अनया को बहुत गुस्सा आ रही थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा। उन लोगों की इस तरह की बुरी हालत देखकर वो उस चीज़ें फील कर पा रही थी कि उस वक्त जब इन लोगों को कैद किया गया था तो उनकी हालत क्या होगी। उन बच्चों का, उस प्रेग्नेंट लेडी का, उन बुजुर्गों का, और जिनको बलि दी जा रही थी तंत्र मंत्र साधना के लिए, उन लोगों का क्या होगी, क्या हालत होगी। इतना अच्छा खासा राजघराना कुछ ही पलों में ऐसे बर्बाद हो गया जैसे कि कभी था ही नहीं। आज ये जगह शापित नाम से जानी जाती है। यहाँ पे लोग आने से डरते हैं। अनया ने ठान लिया कि नहीं, मुझे इस जगह को आज़ादी दिलानी है और एक खूबसूरत सा गांव शहर इसको बसानी है। आगे चल के फ्यूचर में ये जगह, यहाँ पे लोग रहें, ये विकसित करें, नाम कमाएं, बड़े शहरों की तरह, दूसरे गांव की तरह ये भी आगे चल के इसके भी नाम हो। भले ही अब यहाँ पे राजतंत्र नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी लोकतंत्र तो चल सकती है ना। पब्लिक यहाँ रह सकती है। यहाँ पर भी मार्केट बने, स्कूल बने, कॉलेज बने, वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी। और चलनी भी चाहिए, चलनी भी चाहिए, क्योंकि ये जगह जगह जितनी डरावनी लग रही थी ना, फ्यूचर में आगे चल के ये बहुत खूबसूरत भी बन सकती थी। जो लोग डरते हैं यहाँ आने से, वो लोग यहाँ पे रह सकते हैं। यही सारी सोचते सोचते ना रात बीत जाती है, सुबह हो जाती है। सुबह जब सूर्य की रोशनी आती है तो अनाया अनाया खड़ी होती है और आसपास के नज़ारे देखने लगती है। जंगल में क्या होती है कि नॉर्मल सी शहर में और गांव में सूर्य जो कि 5, साढ़े 5, 6 बजे तक आ जाते हैं, तो जंगल में 7:30, 8 बज जाते हैं आने में। तो अभी तक काफ़ी टाइम हो चुकी थी। अनाया के पास घड़ी तो थी, वाटर प्रूफ थी, वो अपना टाइम देखती है। तो हाँ, 8:30 होने वाले थे। और इधर उधर नज़र घुमाती है तो उसको गुरुजी नज़र नहीं आते, लेकिन उनके शिष्य थे। वो उनके पास जाती है और कहती हैं गुरुजी कहाँ हैं, अभी तक आए नहीं। तो शिष्य बताते हैं कि गुरुजी अपने साधना में लीन है, वो वक्त आने पर वो आ जाएंगे। लेकिन गुरुजी से बिना बात किए हम आगे कैसे करेंगे। तो उनके शिष्य बताते हैं कि आप ही को सब कुछ करनी है, उन्हें तो कुछ करनी ही नहीं है। वो बस आपका मार्गदर्शक हैं, वो आपका आगे की मार्ग बताएंगे। और जहाँ तक हमें पता है कि आपको आगे क्या करनी है, आपके पूर्वज ने बता दिया है। तो बस आप अपने काम पर लगिए। गुरुजी जब वक्त आने पर वो खुद आपके सामने आएंगे। अनाया जब उनकी बातें सुनती है थोड़ी सी परेशान हो जाती है। यार जो भी हो, लेकिन गुरुजी से बिना बात किए इस तरह से अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी, लेकिन फिर भी अब क्या ही कर सकते हैं। अब तक रिया भी उठ चुकी थी। रिया प्रिया को उठाती है और प्रिया जो है आकृति को। सभी जो उठते हैं, उठकर बैठ जाते हैं। तभी उनकी नज़र अनाया पे जाती है, जो कि एक साइड में खड़े होकर थोड़ी सी परेशान लग रही थी। रिया कहती है क्या हुआ। कुछ नहीं, वो गुरुजी नहीं है। हाँ तो क्या हुआ दी, गुरुजी नहीं है, हमें एक काम करनी है ना। देख रहे हो टाइम, सूर्य की रोशनी, राजमहल में पढ़ने में अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। हाँ तो ये सारी चीज़ें तुम्हें ही करनी है, गुरुजी को नहीं। हम है ना, गुरुजी को जब आना होगा वो आ जाएंगे। ये बोलकर वो रिया जो है उठती है और अनाया के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है हम हैं, तुम क्यों डरती हो।
दी, बात डर की नहीं है, बात है कि कुछ चूक ना हो जाए, हमसे गलती ना हो जाए। कुछ नहीं होगा, बस ऊपर वाले पे भरोसा रखो और हम हैं। वो कहते हैं ना, ये देखो, ये हाथ की मुट्ठी, ये भले ही ये पाँचों उँगलियाँ एक बराबर नहीं है, लेकिन जब ये अपने एक दूसरे को बांधती है ना, ये मुट्ठी बन जाती है। और जब ये किसी को लगती है ना, तो बहुत ज़ोरदार लगती है। इसी तरह से हम अगर चारों एक साथ हो जाएं, तो हम किसी पर भी भारी पड़ सकते हैं। तुम क्यों इतना डरती हो? मानते हैं कि हम आम इंसान हैं, ज़्यादा तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, लेकिन जितना भी कर पाएंगे हम ज़रूर करेंगे। प्रिया भी कहती है, हाँ, क्यों नहीं करेंगे, ज़रूर करेंगे। आकृति उन तीनों को देख रही थी, उसके चेहरे पर स्माइल थी। अनया आकृति को देखती है तो आकृति जो है अपनी पलकें झपका देती है, जैसे कह रही हो, हाँ, बात तो सही है। अनया आप क्या ही कहती है, वो कुछ नहीं कहती है। तभी उनके गुरुजी के जो शिष्य थे वो वहाँ पर आते हैं। उनके हाथों में कुछ खाने पीने की चीज़ें थी, जैसे फ्रूट्स वगैरह। वो लोग गए थे जंगल में लेकर आने के लिए। वो आते हैं और कहते हैं, जाइए आप लोग फ्रेश हो लीजिए और ये कुछ फल है, आप लोग खा लीजिए, फिर अपने आप काम पे लग सकते हैं और हमें भी यहाँ से जानी है। तो रिया कहती है, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो वो बताते हैं कि गुरुजी का आदेश है कि हम यहाँ से चले जाएं, वक्त आने पर हम भी वापस लौट आएंगे। आप लोगों के लिए कुछ साधना वगैरह, पूजा वगैरह करनी है, ताकि आप लोग को आगे की मार्ग में कोई रुकावट ना बने। अगर बने तो आप लोग आसानी से उसे पार कर सको। रिया हमें सिलाती है। वो लोग जाते हैं, फ्रेश वगैरह होकर आते हैं और साथ में बैठकर वो फल खाते हैं। खाने के बाद देखते हैं कि जो गुरुजी के शिष्य थे वो एक जगह पर जाकर बैठ जाते हैं और कुछ मंत्र वगैरह उच्चारण करते हैं और उसी जगह पर अंतर्धान हो जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं। ये देखकर वो चारों जो है एक दूसरे का मुंह देखते हैं, लेकिन क्या कह सकते हैं, ये नज़ारा उन्होंने पहले भी देख रखा था तो उनको ज़्यादा वो नहीं लगता। अब तक सूर्य की रोशनी राजमहल से थोड़ी सी साइड में थी। ये कहते हैं ना कि बस लगभग यहाँ पे 10:30 के आसपास का टाइम हो चुका था। 11:30-12 बजे के आसपास वो राजमहल के छत पर, वो सीधा राजमहल पर पड़ने लगी। दोपहर का टाइम, जैसे कह सकते हैं आफ्टरनून वाला। तो अनया कहती है, तो क्या हमें चलनी चाहिए? देखिए, अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा सूर्य की रोशनी राजमहल पर आने पर, और हमें जाने में भी लगभग 15-20 मिनट लग जाएंगे। तो रिया कहती है, हाँ, चलते हैं। चारों जो है राजमहल की तरफ निकल जाते हैं, आपस में बातें करते हुए। अनया कहती है, दी, अगर हम बच गए और ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती है, ये आज़ाद हो जाती है ये जगह, तो मैं चाहूँगी कि इस जगह पर एक बार फिर से बस्ती बसाया जाए। गांव, शहर, जो भी किया जा सकता है। मैंने सोचा है कि मैं यहाँ पे कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल और एक मान लो कि शहर जैसी माहौल बनानी है, ताकि लोग यहाँ पे खुलकर अपनी ज़िंदगी जी सके। ये जगह बहुत अच्छी है दी, लेकिन यहाँ का श्रापित वाली जो बातें हैं ना, चारों तरफ फैली हुई है और इसी श्राप को ख़त्म करनी है। रिया भी कहती है, हाँ, बिल्कुल करेंगे ना, और हो सके तो अपने राजमहल को सही करेंगे और यहीं पे रहना स्टार्ट भी कर सकते हैं। अनया कहती है, हाँ, रह सकते हैं, और हम रहेंगे ना तो बाकी के लोगों को रहने की हिम्मत मिलेगी। रिया उसकी बातें सुनती है और हाँ में चिल्लाती है, हाँ, बिल्कुल रहेंगे, फ्यूचर में हम यहाँ पे रह सकते हैं। ये और करो, चारों बातें करते हुए आखिरकार राजमहल तक पहुंची जाती है। रिया जो है राजमहल के दरवाजे की तरफ बढ़ ही रही थी कि अनया उसको रोक लेती है और कहती, दी, हमें वहाँ नहीं जानी। क्यों? दी, आप भूल गए, गुरुजी ने मना किया है कि हम डायरेक्ट राजमहल में नहीं जा सकते। लेकिन हमें ढूंढनी है ना आत्मा की हिस्सा। हाँ, ढूंढनी है, लेकिन यहाँ नहीं, चलिए मेरे साथ। ये बोलकर वो रिया का हाथ पकड़ती है और प्रिया, आकृति, वो दोनों भी उन लोगों के पीछे निकल जाते हैं। राजमहल के साइड में, पीछे के साइड वो लोग जाते हैं और जाते हुए अनया जो है ऊपर की तरफ इशारा करती है। अनया, रिया जो है ऊपर की तरफ देखती है तो वहाँ पे एक बहुत ही छोटी सी दिख रही थी। अगर मंदिर थी छत के ऊपर तो नीचे से छोटी दिख रही थी। वो कहती है, हाँ, यहाँ पे तो मंदिर है, हाँ, हमें इसी मंदिर में जानी है। हमें? नहीं, मुझे ही जानी है। इस मंदिर में वो बड़े दादू ने कहा कि यहाँ पे 8 कलश है, और लेकिन होते हैं 7 कलश। आपको पता है ना, मंदिर में 7 कलश की स्थापना हो जाती है। हाँ, 7 नहीं तो 9 ऐसे करके कुछ होता है। हाँ, तो यहाँ पे 8 है, और उन्होंने कहा था कि उन 8 में से किसी एक में वो आत्मा का हिस्सा है। लेकिन
लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे 8 में से कौन सी आत्मा कलश में आत्मा है? तो अनया बताती है कि जैसे ही सूर्य की रोशनी इन कलश पे पड़ेगी, उनकी परछाई बनेगी और उनमें से एक ऐसा कलश होगा जिनकी परछाई नहीं बनेगी, क्योंकि आत्मा का कोई दूसरा आत्मा होता नहीं है। मतलब इंसान के शरीर का या किसी भी चीज़ का आत्मा बनती है, परछाई बनती है, लेकिन आत्मा का परछाई कैसे बनेगी? वो तो पहले से ही है ना। रिया हाँ में चिल्लाती है, हाँ ये बात तो है। तो फिर मुझे ऊपर जानी होगी। लेकिन 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 आप लोग को ध्यान रखनी होगी कि इन कलश का परछाई क्योंकि नीचे ही आएगी ज़मीन पर, तो आप लोगों को मेरी साथ देनी होगी। तो रिया कहती है हाँ ठीक है, हम इशारा करेंगे, तुम समझ जाना। ठीक है, ये बोलकर अनाया जो है ऊपर चढ़ना स्टार्ट करती है। राजमहल की बनावट इस तरह की थी कि इतना भी आसान नहीं था ऊपर चढ़ना। बार बार उसके पैर फिसल रहे थे और ऊपर से इतनी सालों से बंद पड़े होने के कारण उसने कई मौसम को झेला था, जैसे कि बरसात, ठंड, गर्मी, हर एक चीज़। और जंगल है तो जंगल में तो वो चीज़ नहीं रहती है ना, कभी भी बारिश स्टार्ट हो जाती है। जंगली और पहाड़ी जगहों पर किसी भी मौसम में बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ की नॉर्मल थी और वहाँ पे काफ़ी राजमहल फिसलन टाइप की हो गई थी। वहाँ पे चढ़ना इतना भी आसान नहीं था। वो बार बार फिसल रही थी ये देखकर। रिया कहती यार तुम नॉर्मल तरीके से क्यों चढ़ रही हो? तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल भी तो कर सकती हो ना। तो अनाया कहती है नहीं दी, मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल इस राजमहल पे नहीं कर सकती जब तक ये आत्माएं इस राजमहल में वास करती हैं। आपको पता है ना, अगर मैंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल इस राजमहल पे किया तो मेरी आधी से ज़्यादा शक्ति ये राजमहल सोख लेगा, मतलब अपने अंदर खींच लेगा। मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगी और मैं आगे की चीज़ें नहीं कर पाऊंगी। ये सुनते ही रिया थोड़ी सी चौंक जाती है और कहती क्या? हाँ, ये मुझे अपनी शक्ति और अपने बलबूते पर ही करनी होगी। आकृति जो है वहाँ खड़ी थी और सारी सिचुएशन को देख रही थी, समझ रही थी। वो अपनी नज़रें घुमा घुमा कर इधर उधर देख रही थी। तभी तभी जो है कुछ ही दूरी पर उसकी नज़र उस पेड़ पर जाती है जिसके बारे में रुद्र प्रताप ने बताया था। वहाँ पे कई सारी वो तंत्र मंत्र वाली पुतला कहे या गुड़िया कहे जो भी कहो, वो लटकी हुई थी। और आकृति को ऐसा फील हो रहा था कि उन पुतलों में से 4-5 ऐसे पुतले थे जो उन्हें बड़े ही गौर से घूरे जा रहे थे। हालांकि ये क्लियर नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था आकृति को जैसे कि वो लोग इन्हें घूर रहे हैं, देख रहे हैं। धीरे धीरे उसके पैर उस तरफ बढ़ने लगते हैं और जैसे जैसे उसके पैर बढ़ रहे थे ना, वैसे वैसे मानो कि वो पुतले जो लटके हुए थे वो बस आकृति को घूरने लगते हैं। उनकी आंखें जैसे मानो बड़ी हो रही थी, देखने के तरीके चेंज हो रहे थे। ऐसा आकृति को फील हो रहा था या सच में हो रहे थे, ये आकृति समझ में नहीं पा रही थी। तभी अनाया की नज़र आकृति पे पड़ती है कि आकृति कहीं आकृति कहाँ जा रही हो? आकृति जैसे मानो वो उन पुतलों में जैसे खो सी गई थी। आकृति रुको! अनाया चिल्ला रही थी। रिया और प्रिया भी उसे देखते हैं। तभी अनाया उसकी नज़रों को फॉलो करती है तो उस पेड़ को देख लेती है और जैसे ही उस पेड़ को देखती है ना, वैसे ही उसकी नज़रें भी उन पुतलों पे पड़ती है, जैसे मानो कि वो उन्हें ही घूर रहे थे। ये देखकर वो आकृति के पीछे जाने लगती है। रिया और प्रिया भी जाने लगते हैं। कुछ ही देर में आकृति उस पेड़ के पास पहुंच जाती है और पहुंचते हुए उस पेड़ को इधर उधर करके देखने लगती है, नजरें घुमाकर। अनाया भी उसके पास आके खड़ी हो जाती है और कहती तो तुम यहाँ क्या करी? आकृति उसको देखती है और कहती है मुझे लगता है कि इनमें से कुछ पुतले जागृत हैं, मतलब जाग रहे हैं और हम पर नजर रखी जा रही है। तुम देखो इन्हें गौर से, क्या तुम्हें नहीं लगता? अनया, रिया और प्रिया प्रिया को तो खैर ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि उसे नॉर्मल लग रहे थे, क्योंकि वो एक आम इंसान थी। लेकिन रिया रिया भी देख रही थी। रिया की नज़रें एक पुतले पे पड़ती है, जैसे मानो वो अनाया को ही घूरे जा रहा था, उसको स्कैन कर रहा था इस तरह से। कभी कभी लग रहा था कि उसकी आंखें इधर उधर मूव भी कर रही है। रिया कहती है अनाया, हाँ पता नहीं क्यों मुझे भी लग रहा है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। अरे दी गड़बड़ तो होगी ना, क्योंकि इनमें से एक पुतले में तेज प्रताप की आत्मा कैद है। क्या? हाँ। अरे तो हम लोग कैसे पहचानेंगे इनमें से कौन है?
वही तो जाननी है दी, वही तो जाननी है। अच्छा, अनया जो है पेड़ के चारों तरफ घूमना स्टार्ट करती है। वहाँ पे लगभग लगभग 30-35 पुतले लटके हुए थे। अनया उसकी काउंटिंग करना स्टार्ट करती है तो आकृति उसको रोक लेती है, कहती है नहीं, आप काउंटिंग मत करो, बस इनको गौर से देखो। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो हमें शायद देख रहे हैं, ऐसा फील हो रही है। अनया कहती है हाँ, लेकिन यहाँ पे कितने सारे हैं, कैसे पता चलेगी? आप बस गौर से इन्हें देखो। यही सोचते हुए आकृति देखना स्टार्ट करती है। अपनी आंखें बंद करती है। बंद करने के बाद अपनी शक्तियों के जरिए उसको देखने की कोशिश करती है, लेकिन वो देख नहीं पाती है। इस पेड़ के आसपास इनकी पावर्स काम नहीं कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ बनारस में 5वें दिन की पूजा की तैयारियां चल रही थी। 5वें दिन की पूजा गुरु माँ करवा रही थी। नवरात्रि का टाइम चल रहा था, 5वां दिन था। गुरु माँ जो है अपनी आंखें बंद किए हुए यहाँ की चीज़ें देख रही थी, समझ रही थी। जब उन्हें एहसास होती है कि इनकी पावर उस पेड़ के पास काम नहीं कर रही है तो समझ जाती है कि आत्माएं का टुकड़ा वहाँ पे है। तेज प्रताप कहीं ना कहीं इन सब पे नजरें रखा हुआ है। वो अपनी आंखें खोलती हैं और माँ की तरफ देखते हुए कहती है माता, वो वक्त आ गया है कि आप अपने बच्चों पर अपना दिव्य दृष्टि डालें, नहीं तो वो खतरे में पड़ सकते हैं और अपना कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। वो आंखें बंद करते हुए माता रानी की पूजा में अपनी हर एक चीज़ मंत्र उच्चारण जो भी होती है वो करना स्टार्ट करती है। और वहाँ पे एक दिव्य रोशनी जैसी चीज़ें प्रकट होती हैं और वो कुछ सेकंड बाद शांत हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ अनाया अनाया जो है उन्हें गौर से देख ही रही थी कि तभी उसे एहसास होता है कि उसकी बॉडी में एक अलग ही एनर्जी फूटी हो। होता नहीं है कि अचानक इंसान शांत पड़ा हुआ है और एक अलग ही उसको फील होती है कि एक बहुत बड़ी ताकत उसके शरीर में जैसे एंटर किया हो, इस तरह की फीलिंग उसको हो रही थी। अनया जब अपनी आंखें बंद करती है और अपनी एनर्जी को फील करने की कोशिश करती है ना, तभी उसकी आंखों के सामने इस पेड़ के नज़ारे आने लगते हैं जहाँ पे कई सारे पुतले लटके हुए थे। और उनमें से लगभग 4 से 5 ऐसे पुतले थे जो अनाया को बस घूरे जा रहे थे, अपनी आंखें मूव कर रहे थे। उनकी आंखें कभी रेड हो जाती, कभी ब्लैक हो जाती। अनाया जब ये देखती है तो उसकी आंखें जो है बड़ी हो जाती है, हालांकि उसकी आंखें बंद थी, उस बंद आंखों के जरिए उन्हें देख रही थी। वो कभी वो चारों पांचों जो पुतले थे आपस में ही इधर उधर मूव होने लगते हैं, कभी दूसरी जगह पहुंच जाते, कभी इधर उधर जैसे जगह चेंज कर रहे थे। अनाया बस ये देखे जा रही थी। अनाया उन चारों पांचों को देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इनमें से वो कौन सा पुतला है जिसमें तेज प्रताप सिंह की आत्मा बंद है। ये तो कंफर्म था कि वो 4-5 ऐसे हैं जिनके अंदर वो आत्मा कैद है और उसे लग रहा था कि इन चारों को ही पकड़नी होगी। यही सोचते हुए वो अपनी आंखें जो है खोलती है। आंखें खोलते हुए उन पुतलों पर नजर डालती है कि वो चारों पांचों कौन से पुतले हैं जो उसको आंख बंद करते हुए नजर आए थे। जब उसने उन सभी पे गौर करना स्टार्ट किया तो एक एक करके उन चारों पांचों को वो उसने ढूंढ लेती है। वो 4-5 जो है अपनी नजरें बस अनाया पर ही टिकाई हुई थी। हालांकि देखने का नजरिया ऐसा था कि आकृति अगर देखे तो उसे लगे कि उन्हें घूर रहे हैं, रिया अगर देखे तो उसे लगे कि उन्हें घूर रहे हैं, लेकिन सभी जो है बस अनाया को ही देखे जा रहे थे। अनाया उन चारों पांचों की तरफ देखते हुए कहती है ये इन चारों में से कोई एक है। आकृति कहती है आप ये कैसे कह सकते हैं? मैंने अभी बंद आंखों से देखा, ये चारों बहुत ज़्यादा शैतानी ताकतों से भरी हुई है। ये एक दूसरे को मूव कर रहे हैं और जगह चेंज कर रहे हैं, एक दूसरे का जगह चेंज कर रहे हैं। अच्छा, तो हमें इन चारों को पकड़नी होगी। हाँ, हमें इन चारों को पकड़नी होगी, इन चारों को ख़त्म करनी है। अच्छा, मेरी शक्तियाँ काम नहीं कर रही है। हाँ, क्योंकि इसे इस जगह को बांधी गई है और यहाँ पे सिर्फ शैतानी शक्तियाँ ही काम आती हैं। अगर इनमें से एक भी दैविक शक्तियाँ प्रवेश कर गई ना, तो यहाँ का जो बांधा हुआ तंत्र मंत्र है वो टूट जाएगी। अच्छा, मैं जाऊँ क्या? आकृति कहती है नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हारी शक्तियाँ काम नहीं कर रही है, लेकिन मेरी शक्तियाँ काम कर रही है। मैंने बंद आंखों से इन चारों पांचों को देखा है। ओह, ओके। अनाया जैसे ही अपना कदम बढ़ाती है वो पेड़
इतनी ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है, इतनी ज़ोर ज़ोर से कि अनाया के पैर आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे, जैसे मानो एक तूफान की लहर उस पेड़ की तरफ से आती है और अनाया से टकराती है। अनाया लड़खड़ा जाती है, वो गिरने की होती है कि तभी रिया और आकृति उसे संभाल लेते हैं। प्रिया प्रिया जो है ज़मीन पे गिर जाती है, वो उस पावर को हैंडल नहीं कर पाती है। ये देखकर रिया उसके पास जाती है और उसको संभालते हुए खड़ी करती है और कहती है, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन ये क्या है? कुछ नहीं, यहाँ पे शैतानी शक्तियाँ हैं जो कि हम पे वार कर रही हैं। क्या? हाँ, तुम घबराओ मत, मैं हूँ ना। वो आकृति को लेकर आती है, सॉरी, वो आकृति के पास प्रिया को लेकर आती है और वो अनायास कहती है, अब क्या करें? कुछ नहीं, जो करनी है मुझे करनी है। ये बोलकर वो अपनी आंखें बंद करती है और गुरुजी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी अपनी आत्मा के ज़रिए। लेकिन गुरुजी से तो कांटेक्ट नहीं हो पाती, लेकिन हाँ, गुरु माँ से ज़रूर हो जाती है, क्योंकि गुरु माँ खुद अनाया से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, आत्मा के ज़रिए जुड़ाव करना, जोड़ना एक दूसरे को। जब अनाया को फ़ील होता है कि वो गुरु से ना करके गुरु माँ से कनेक्ट किया है, तो उन्हें पहले प्रणाम करती है। प्रणाम गुरु माँ। अनाया, जी गुरु माँ, तुम ऐसे उनको नहीं पकड़ पाओगी। तुम्हें तुम्हें जो है अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति को जागृत करनी होगी। लेकिन गुरु माँ, मैं तो उस पेड़ के पास जा भी नहीं पा रही हूँ। ये पेड़ शापित है। अगर तुम चाहती हो कि ये यहाँ की सारी चीज़ें, यहाँ की शैतानी शक्तियाँ खत्म हो जाएँ, तो तुम्हें इस पेड़ को जलानी होगी। अगर तुमने इस पेड़ को जला दिया, तो अपने आप ही ये सारे जो भी शैतानी शक्तियाँ हैं जो यहाँ पे बांधी गई है, वो सब खत्म हो जाएगी और साथ ही साथ उस आत्मा को भी तुम वहाँ से निकाल पाओगी। वो आत्मा भी वहाँ से निकल जाएगी। जैसे ही पवित्र अग्नि उस पेड़ को टच करेगी, वहाँ पे बहुत बड़ा विस्फोट होगा और वो पेड़ जलने लगेगी। लेकिन तुम्हें उस तक पहुँचने के लिए अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करनी होगी, जो कि बहुत मुश्किल होने वाली है। तुमने कभी भी आत्मा की शक्ति जागृत किया है? तो अनाया कहती है, नहीं नहीं गुरु माँ, इसकी इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, तो अब वो वक़्त आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करो। अग्नि की शक्ति जब जागृत होगी ना, और तुम्हारे शरीर से वो ऊर्जा, वो अग्नि जैसे ही बाहर निकलेगी और इन सारी शैतानियों को, शैतानी पावर को तोड़ते हुए उस पेड़ से जाके टकराएगी और वो पेड़ जलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ये बोलती है, तो अनाया समझ जाती है और कहती है, जी 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 गुरु माँ, मैं अभी करती हूँ। ये बोलकर वो अपनी आँखें खोलती है और जस्ट उस पेड़ के सामने कुछ ही दूरी पर बैठ जाती है, जहाँ से वो पेड़ बांधी गई थी, उससे थोड़ी दूरी पर, ताकि उस पे शैतानी शक्तियाँ टच ना कर पाए। बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद करके अपनी साधना जो उसने किया था, उन 5 तत्वों को जागृत किया था, वैसे ही वो करना स्टार्ट करती है। जिस 5 तत्वों को जागृत करने में उसको महीनों लग गए थे, वो यहाँ पर कुछ ही मिनट में करने वाली थी। वो 5 तत्व क्या थे? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। ये ऐसे 5 तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को निर्माण करते हैं। हमारे शरीर उन्हीं 5 तत्वों से बनी होती है। और अनया अपने उन 5 तत्वों में से अग्नि तत्व को जागृत कर रही थी, क्योंकि ये पवित्र ऐसे 5 तत्व हैं जो किसी भी अग्नि इतनी पवित्र होती है ना, कि वो किसी भी चीज़ को जला सकती है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आत्मा शुद्ध होनी चाहिए। अगर आत्मा पवित्र है ना, तो शक्तियाँ भी पवित्र होती हैं और अनाया तो खुद एक शक्ति का रूप है। अनाया लगभग 2 मिनट अपने आप को पूरी तरह से साधना में खो देती है। और जैसे ही वो अपने साधना को पूरी तरह से कनेक्ट कर लेती है अग्नि तत्व से, वो अग्नि तत्व उसके माथे से जागृत होता है और उनमें से एक पवित्र ऊर्जा, एक पवित्र अग्नि बाहर निकलती है। और बाहर निकलते ही वो सीधा उस पेड़ की तरफ बढ़ती है और उस पेड़ से भी कुछ पावर्स बाहर आती हैं जो कि तूफान के रूप में, और उस अग्नि को बुझाने की कोशिश करती हैं। लेकिन इतनी आसान थी चीज़ें, अग्नि थोड़ी सी कम तो होती है लेकिन फिर भी अपनी स्पीड कम नहीं करती। वो आगे बढ़ते हुए वो तुरंत उस पेड़ की जड़ से टकराती है और जैसे ही वो जड़ से टकराती है, एक वहाँ पे विस्फोट होता है। वहाँ पे एक विस्फोट होता है और वो अग पेड़ ऐसे जलने लगता है जैसे कि वो आग अभी नहीं लगी है, कुछ देर पहले लगी है और काफ़ी देर से वो जल रही है। इस तरह की चीज़ें हो रही थी
और वहाँ पे जो पुतले लटके हुए थे उनमें से चिल्लाने की, चीखने की, इधर उधर हिलने की, मूव करने की आवाज़ें आने लगती हैं। कई पुतले उसमें जलने लगते हैं और जो 4-5 पुतले थे वो इधर उधर भाग रहे थे, मूव कर रहे थे। पेड़ में ही लटके हुए थे लेकिन वो मूव कर रहे थे। और ये देखकर रिया, प्रिया, आकृति, अनया की आंखें बंद थी। वो तो अपनी साधना में थी। ये सभी देख रहे थे। वो पेड़ पेड़ जैसे मानो इतना जोर जोर से हिल रहा था। कई सारे तूफान उसके अंदर थे। सभी आसपास के पेड़ थे लेकिन वो कम मूव कर रहे थे, लेकिन ये पेड़ कुछ ज़्यादा ही मूव कर रहा था। वो हिल रहा था, बहुत जोर जोर से हिल रहा था। लगभग 2 मिनट भी नहीं हुए थे वो पेड़ ऐसे जल कर राख होने लगता है जैसे कि कितने घंटों से जल रहा हो। और उनमें से वो पुतले भी जल जाते हैं। और उनमें से जो 4-5 पुतले मूव कर रहे थे वो धीरे धीरे वो भी जलना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जलते हुए उनमें से कुछ कुछ आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाती है जो कि सिर्फ आकृति, रिया और अनया सुन पा रहे थे। अनया की आंखें बंद थी लेकिन उसके कानों में वो आवाज़ आती है, तुम सब बचोगे नहीं, तुम्हारी मौत तय है। वो आएगा, वो ज़रूर आएगा और तुम सबको ख़त्म कर देगा। ये बोलते हुए वो पुतला भी जल जाती है। और जैसे ही वो आखिरी पुतला जलता है उसके शरीर से, उस पुतले से एक बहुत ही ज़्यादा काला धुआं बाहर निकलता है और वहाँ से ऐसे मूव करते हुए निकल जाता है जैसे कि वो वहाँ से बहुत तेज़ भागने वाली चीज़ होती है ना कि नहीं, तूफान आई और उड़ा कर ले गई, जस्ट वैसी। वो भागते हुए राजमहल के अंदर चला जाता है। आकृति उसकी वो फ़ॉलो कर रही थी, उसकी नज़रें फ़ॉलो कर रही थी क्योंकि यहाँ पे जब पेड़ जलना स्टार्ट हुई थी ना, तो आकृति की शक्तियाँ भी काम करना स्टार्ट कर चुकी थी और वो अपनी शक्ति के ज़रिए उस आत्मा को कहाँ-कहाँ जा रही है, वो देख रही थी। वो आत्मा राजमहल के अंदर ही गई थी। राजमहल के अंदर जाकर वो 2 रास्तों पर निकलती है, राइट और उसके बाद एक लेफ्ट रास्ता लेती है। वो राजमहल की चीज़ों के बारे में आकृति उतना नहीं जानती थी, लेकिन हाँ, उसके जाने के रास्ते वो देख पा रही थी। लेकिन जैसे ही वो लेफ्ट से दूसरी तरफ घूमती, वहाँ से वो आत्मा गायब हो चुकी थी। आकृति अब उसको फ़ॉलो नहीं कर पा रही थी। शायद वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही शक्तियाँ थी, शैतानी शक्तियाँ, जिसे वो फ़ॉलो नहीं कर पा रही थी। और ये चीज़ होने के बाद अनया अपनी आँखें खोलती है और सामने का नज़ारा देखती है जहाँ पे राख का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था। वो पेड़ जलकर पूरी तरह राख में बदल चुका था कुछ ही मिनट में। अनया खड़ी होती है और कहती है, फाइनली फाइनली हमने अपना एक मिशन तो पूरा कर लिया। अपने एक आत्मा को उसकी शैतानी जगहों से आज़ाद कर दिया। आकृति कहती है, इतनी आसान नहीं है। मैंने उसे फॉलो किया था लेकिन मैं उसको कर नहीं पाई। वो कहाँ पे गई है? ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये तेज प्रताप। अनया कहती है, वो तो होगा ही ना, वो तो होगा ही, नॉर्मल है। हाँ नॉर्मल है। तभी उनको ध्यान आती है कि राजमहल पर वो जो सूर्य की रोशनी थी वो पड़ना स्टार्ट हो चुकी थी और जहाँ पे वो लोग खड़े थे उसकी कुछ ही दूरी पर, मतलब राजमहल के नज़दीक कुछ ही दूरी पर वो कलश की परछाइयाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं। जब प्रिया की नज़र उधर पड़ती है तो वो चौंक जाती है। वो परछाई इतने बड़े बड़े बन रहे थे, उतने ऊपर, राजमहल बहुत बड़ा था, उतने ऊपर से ज़मीन पर ये परछाई बनना और इतनी बड़ी बड़ी कलश की परछाई। आकृति प्रिया आकृति की तरफ देखती है और कहती, आकृति हाँ क्या हुआ, जरा पीछे देखो ना, पीछे, हाँ जरा देखो ना। आकृति पीछे पलटती है, साथ में रिया और अनया भी। और जब वो लोग देखते हैं तो वो भी चौंक जाते हैं। इतनी बड़ी परछाई, क्या कलश इतने बड़े बड़े हैं ऊपर? रिया कहती है, पता नहीं, चलिए देखते हैं, वैसे भी परछाई तो बड़ी बनती है ना। हाँ, वो जो है कलश को देखना स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 कलश का परछाई बन रहे थे। प्रिया कहती, यहाँ पे तो 7 कलश हैं लेकिन 8वां कौन सा है, समझ में नहीं आ रही। क्योंकि वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी, इतनी बड़ी और परछाई बन रही थी लेकिन लास्ट मतलब कि राइट साइड से कलश की परछाई आ रही थी या लेफ्ट साइड से, ये समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इतनी ऊपर से चीज़ें नीचे दिखाई दे रही थी और सभी कलश एक ही जगह पर थे, तो ये समझना मुश्किल हो रहा था कि कलश की परछाई एक लाइन से राइट से बन रही है या लेफ्ट से बन रही है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही थी। अनया कहती, अब हम क्या करें? रिया बड़ी गौर से उन कलश को देख रही थी तो कहती, पता नहीं, समझ में नहीं आ रही, ये राइट से है या लेफ्ट से? आकृति कहती है, एक रास्ता है,
अगर आप ऊपर चले जाओ और हर एक कलश के सामने आप खड़े हो जाओ ना, तो आपकी परछाई भी बनेगी यहीं पर। इससे हम समझ पाएंगे कि आखिर वो कलश कौन सा है। ये सुनते ही सभी आकृति को देखने लगते हैं और कहते हैं वाह मस्त आइडिया है। हाँ, तो अब यही तो बात है ना कि अब चढ़े कैसे। उस वक्त भी मैं चढ़ नहीं पाई, तो बताती है कि नहीं आप चढ़ पाएंगे, जाइए देखिए ट्राई कीजिए। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अब पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऊपर चढ़ने से रोका जा रहा था वो पुतलों के जरिए। हो सकता है कि अगर वो लोग मर चुके हैं तो अब आप ऊपर चढ़ सकते हो। भगवान का नाम लो और चढ़ो। आप भूल रहे हो नवरात्रि का टाइम चल रहा है, माता रानी का नाम लीजिए। अनया हामी सिलाती है और जय माता दी का जयकारा लगाते हुए फिर उसी जगह पर जाती है जहाँ से वो चढ़ रही थी। एक दो बार फिर से ट्राई करती है, वो पैर फिसल रहे थे लेकिन हिम्मत, कहते हैं ना कि हिम्मत, माता रानी का नाम लेते हैं उसके शरीर में ऐसे पावर हो कि हिम्मत बढ़ जाती है और वो चढ़ना स्टार्ट करती है। कई बार वो फिसलती है लेकिन खुद को संभालते हुए धीरे धीरे करके आखिरकार वो राजमहल के ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाती है। लेकिन उसको ये करने में करीबन 1 घंटे से ज़्यादा लग जाते हैं। सूर्य की रोशनी धीरे धीरे दूसरी साइड जाने लगी थी और परछाइयाँ भी दूसरी साइड बनना स्टार्ट हो चुकी थी। एक होता नहीं सीधी परछाई बन रही है, अब वो धीरे धीरे करके साइड में बनना स्टार्ट होती है। लेकिन हाँ, कलश की परछाई अभी भी बन रही थी। और ये थोड़ा सा वक्त था, अगर इस वक्त में अनया ने ये नहीं किया तो फिर उसे कल का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए बहुत डेंजर हो जाएगी क्योंकि तेज प्रताप सिंह के शरीर में दूसरा आत्मा चला गया था। इसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वो जागृत हो चुका था, वो जग चुका था, अब वो बाहर आ सकता था। अनया अनया जो है बहुत हाँफ रही थी, थक चुकी थी चढ़ते चढ़ते, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करते हुए वो कलश के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। और जैसे ही वो कलश के सामने खड़ी होती है वैसे ही एक कलश की परछाई बड़ी हो जाती है, यानी कि कलश के ऊपर वो इंसान की परछाई बनना स्टार्ट हो जाती है। और नीचे से वो लोग अंगूठा दिखा रहे थे, जैसे बोल रहे थे कि हाँ ये सही है। फिर दूसरे पास जाती है, सेम भी ठीक है। वो तीसरे के पास जाती है, वो भी ठीक है। चौथे के पास जाती है, वो भी ठीक है। पाँचवें के पास इसी तरह करके वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करती है ना, तो वो 7 कलश की परछाई बड़ी बड़ी दिखने लगती है। और जैसे ही वो 8वें कलश पे जाती है, अनाया की 8वीं कलश के पास जाते ही उसकी परछाई तो बन रही थी लेकिन आधी बन रही थी, क्योंकि वो कलश अनाया की परछाई को खींच रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसकी आधी बॉडी, यानी कि नेवल साइड, यानी कि नाभि से नीचे उसकी बॉडी जो है कोई उसको अपनी तरफ खींच रहा है। उसको ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा फील हो रहा था। और ये चीज़ अनया बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील कर रही थी, बहुत नीचे से। उसे जो है अंगूठा नीचे की तरफ, यानी कि डिसलाइक वाली जो होती है दिखाई जाती है कि हाँ यहाँ पे कलश की परछाई नहीं बन रही है। और वो समझ जाती है कि ये वही है और शायद यही उसे कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। वो उस कलश को जैसे ही वो टच करती है उसको एक झटका सी लगती है। वो अपना हाथ खींच लेती है। ये देखकर नीचे से रिया समझ जाती है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, कुछ क्या बहुत कुछ गड़बड़ है। आखिर इसी काम के लिए तो वो लोग आए थे और इतनी आसान तो चीज़ें नहीं होगी आत्माएं को बाहर निकालना। अनाया जो है उसी जगह पे बैठ जाती है और बैठ के बड़ी गौर से उस कलश को देखने लगती है। एक होता नहीं, फुल फोकस के साथ उस कलश पर देखना स्टार्ट करती है अपनी आंखों के जरिए। लगभग कुछ सेकंड से ज़्यादा हो चुके थे। जब उसकी फोकस उस पर हो जाती है ना, तब जाकर उस कलश में से एक आँख सामने आती है और अनाया को घूरने लगती है। ये देखकर अनाया घबरा जाती है और 2 कदम पीछे हो जाती है। और जब वो फिर से उस कलश को देखती है तो वहाँ पे आँख नहीं थी। ये देखकर वह मन ही मन कहती है ये वही है, ये वही है, मुझे इसे किसी भी हाल में फोड़नी होगी। ये बोलते वक्त वो अपनी शक्तियों में से पृथ्वी तत्व को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो यहाँ पे काम नहीं कर पा रही थी। शायद इस जगह को भी बांधा गया था। तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक करता है। रुद्र प्रताप जी ने कहा था कि मंदिर को पहले जागृत करनी होगी। मंदिर जो है अशुद्ध हो चुकी है, वो नेगेटिव ऊर्जा से भरी पड़ी है। ये याद आते ही वो मंदिर की तरफ जाती है और वो जो कलश थी उनमें से जो आंखें अभी कुछ देर पहले अनाया को दिखी थी, वो एक बार फिर से सामने आती है और जिधर जिधर अनाया जाती है उधर उधर अपनी नजरें घुमाकर दिखने लगती है। अनाया उस मंदिर की तरफ बढ़ रही थी। मंदिर के पास जाते ही उसको ऐसा फील होता कि इतना बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव ऊर्जा भरी पड़ी है, बहुत ज़्यादा। जो उसके पैर जो तेज़ी से चल रहे थे वो धीरे धीरे स्लो होते जा रहे थे, जैसे मानो उसको रोका जा रहा था उस मंदिर में प्रवेश करने से। लेकिन क्या इतनी आसान चीज़ें हैं? अनाया एक पवित्र आत्मा है और उसको रोकना इतना आसान है? बिल्कुल भी नहीं।
अनाया हिम्मत करते हुए उस मंदिर की तरफ बढ़ जाती है। उसकी सीढ़ियों पर पैर रखते ही उसको एक झटका सी लगती है और वो कुछ दूर पर जाकर गिर जाती है। ऐसा मानो जैसे किसी ने उसको बहुत जोरदार वार किया था। ये होते ही अनाया खड़ी होती है और आसपास देखने लगती है। वो समझ जाती है कि यहाँ पे कुछ आत्माएं हैं जो उसे रोकने की कोशिश कर रही है। वो एक बार फिर से वो बढ़ने लगती है और सेम वही चीज़ होती है, लेकिन इस बार अनाया हिम्मत करके गई हुई थी, तो इसलिए वो इतना ज़ोरदार झटका उसको नहीं लगता है, लेकिन फिर वो खुद को बचा नहीं पाती। वो 2 कदम पीछे हो जाती है। अब उसको थोड़ी-सी इरिटेशन होने लगती है। अरे यार! क्या फ़ायदा पवित्र आत्मा होने से, इतनी शक्तियाँ होने से कि ये लोग उसे रोक पा रहे हैं। वो अपनी आँखें बंद करती है और आँखें बंद करते गुरु माँ से कनेक्ट करने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी तभी जो है उसके कानों में काफ़ी हँसने की आवाज़ें आ रही थी। जैसे यहाँ पे कुछ लोग हैं जो उसको देख-देख कर हँस रहे थे और जिससे इसकी फ़ोकस जो है टूट जाती है और वो इधर-उधर देखने लगती है। कोई नज़र तो नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ, उसके कानों में हँसने की आवाज़ें आ रही थी। वो मन ही मन कहती है, मेरा मज़ाक उड़ा रहा है, ठीक है, देखते हैं। ये बोलकर वो अपनी आँखें बंद करती है और अपनी ही शक्ति को जागृत करने की कोशिश करती है, जो कि यहाँ होने से हो नहीं पा रही थी। लेकिन फिर भी भगवान शिव का नाम लेती है। ये शिव मंदिर था। भगवान शिव का नाम लेती है और कुछ मंत्र जो कि गुरु जी ने यहाँ आने से पहले हरिद्वार में उन्हें बता रखा था, उसको दोहराती है। तभी उसके गले में जो लॉकेट था, जो गुरु जी ने दे रखा था, वो चमकना स्टार्ट होता है और जिसके चलते वहाँ पे बहुत तेज़ हवाएँ चलती है और अनाया अपने पैरों को आगे बढ़ाती है और मंदिर के पवित्र स्थान पर उस सीढ़ियों पर अपना पैर रखती है और पैर रखते ही जैसे मानो वहाँ पे एक तूफान की लहर दौड़ जाती है। आसपास की हवाएं इतनी तेज हो जाती है कि आसपास की ज़मीनें भी हिलने लगती है। राजमहल अनाया मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ना स्टार्ट करती है। उसको फोर्स किया जा रहा था, खुद को फोर्स करनी पड़ रही थी, बहुत ताकत लगानी पड़ी थी मंदिर में अंदर जाने के लिए, क्योंकि उधर से रोका भी जा रहा था इसको। कई सारे मतलब वार किए जा रहे थे, लेकिन अनया अपनी शक्तियों को, अपने भगवान शिव पर बने आस्था को संभालते हुए बस भगवान पे विश्वास करके आगे बढ़ रही थी। उसके शरीर पे जो चोटें लग रही थी ना, वो साफ नज़र आ रही थी, जैसे मानो इसको कई जगह पर मारी जा रही थी, खरोंची जा रही थी और उसका जो कपड़ा उसने पहन रखा था ना, वो कहीं-कहीं खून निकलना स्टार्ट हो चुकी थी। ये चीज़ें वो फ़ील कर पा रही थी, उसे बहुत पेन हो रही थी, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, हिम्मत हार नहीं माननी है, हिम्मत दिखानी है और आगे बढ़नी है। जो होगा सो देखा जाएगा। यही सोचते हुए आगे बढ़ रही थी, क्योंकि तहखाने में उतनी तड़प, उतनी लोगों की मौत और लोगों के किस हद तक वो बच्चे तड़पे थे, वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में, उसके दिल में बैठ चुकी थी। चाहे उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, लेकिन वो जिस काम के लिए आई है, वो करके रहेगी। यही सोचते हुए वो बस मंदिर की तरफ बढ़ी जा रही थी। वो 5 सीढ़ियाँ चढ़ चुकी थी। उसे और 2 सीढ़ियाँ चढ़नी थी। वहाँ पे उसके पैर जो है लड़खड़ा जाते हैं और वो सीढ़ियों पर गिर जाती है, लेकिन फिर भी अपनी आँखें बंद किए हुए वो अपने हाथों को प्रेशर देते हुए, अपने हाथों से दबाव देते हुए सीढ़ियों पर चढ़ना स्टार्ट करती है। कैसे-कैसे करके 6 सीढ़ियाँ चढ़ चुकी थी। 7वें पे उसके पैर जाते उसे पहले लगता है जैसे किसी ने उसके पैर को पकड़ लिया, जकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मंदिर की आखिरी सीढ़ी पर एक खंभा सी बनी हुई थी और वो उसे बड़ी मजबूती से पकड़ लेती है और भगवान शिव का नाम लेते हुए खुद को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करती है और नीचे से जैसे मानो उसको और खींची जा रही थी, उसको मंदिर से दूर की जा रही थी। लेकिन अपनी हिम्मत को बनाए रखते हुए वो मंदिर के ऊपर अपना आखिरी प्रेशर लगाती है, बहुत ज़ोरदार प्रेशर लगाती है, बहुत हिम्मत करके और फाइनली वो उसका पैर 7वीं सीढ़ी को टच कर जाता है और जैसे ही वो टच करता है, वैसे ही जो लोग खींच रहे थे उन्हें, वो वहाँ से जैसे मानो गायब से हो जाते हैं और मंदिर में घंटियाँ बजना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एक पवित्र आत्मा ने उस मंदिर में कदम रखा था। और जैसे ही मंदिर की घंटियाँ बजना स्टार्ट होती है ना, वहाँ पर जो तूफान, जो हवाएं और जो नेगेटिव ऊर्जा फैल रही थी, वो धीरे-धीरे से मानो गायब हो रही है। इस तरह की चीज़ें होना स्टार्ट हो चुकी थी। अनया अनया जो है बहुत थक चुकी थी, उसको बहुत पेन हो रही थी, उसको दर्द भी बहुत हो रहा था, बहुत। वहाँ कुछ सेकंड तो रुकती है और मंदिर की तरफ देखती है, जहाँ पे मंदिर की घंटी इतनी ज़ोर-ज़ोर से बज रही थी। मंदिर के दरवाजे भी धीरे-धीरे अपने आप ही खुल जाते हैं और उसमें से एक गंध सी फैली हुई थी। इतने सालों से बंद होने के कारण वो मंदिर पूरी तरह से गंदा हो चुका था। कोई नेगेटिव ऊर्जा तो थी, साथ ही साथ मकड़ी के जाले वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो चुकी थी। ये देखकर अनया हिम्मत करते हुए खड़ी होती है
खड़े होती है, मंदिर के अंदर कदम रखती है, मंदिर के अंदर कदम रखती है, वहाँ पे एक अलग सी रोशनी जैसे मानो फूट पड़ती है और मंदिर अपने आप ही खुद को संवारने लगता है, संभलने लगता है। जैसे मानो कि भगवान शिव ने अनया को वो आशीर्वाद दे दिया, जिस आशीर्वाद के लिए, जिसको पाने के लिए वो वहाँ पे कदम रखा था। और अपने आप ही वो मंदिर पवित्र होने के साथ साथ अपने आप चीज़ें इतनी क्लीन हो जाती है ना कि अनया को देखकर भी थोड़ी सी हैरानी होती है अनया कि अभी अभी तो ये सारी चीज़ें गंदी दिख रही थी, अभी इतनी जल्दी साफ। अनया जस्ट भगवान के मंदिर के सामने वहाँ पे बहुत प्यारी मूर्ति थी भगवान शिव की, और साथ में माता पार्वती भी थी और उनके गोद में भगवान गणेश भी थे। वहाँ जाती है और घुटनों के बल बैठ जाती है, अपना सिर झुकाते हुए अपने हाथ जोड़ लेती है। और ये होते ही वहाँ पे जो थाली रखी हुई थी, जो कि कुछ देर पहले बहुत गंदी दिख रही थी, अपने आप ही साफ़ हो जाती है और वहाँ पे दिए जल जाते हैं। और दिए जलते ही वहाँ पे एक अलग ही पॉजिटिव ऊर्जा फैल जाती है, एक अलग ही सुगंध फैल जाती है, दिए की स्मेल फैल जाती है। जैसे मानो अनया के शरीर को, उसकी आत्मा को और भी ज़्यादा पवित्र कर रही हो, शुद्ध कर रही हो। और उसके जो चोट लगे थे, जो दर्द हो रहे थे, जो पेन हो रहे थे, वो धीरे-धीरे से मानो कम हो जाते हैं। ये होते ही अनया अपनी आँखें खोलती है और भगवान शिव को देखती है। माता पार्वती को देखते हुए अपना हाथ सिर झुकाते हुए उनको धन्यवाद देती है और वो मंदिर से बाहर कदम रखती है। और जैसे ही वो मंदिर से बाहर कदम रखती है, वैसे ही उसकी नज़र उस 8वें कलश पे जाती है। वो वहाँ पर जाती है तो देखती है कि ये कलश तो अपने आप होता नहीं है, चनक चक उसमें दरारें पड़ने लगती है। उसमें दरारें पड़ती है और अनया जैसे ही उस कलश को टच करती है, वैसे ही वो कलश फट पड़ता है और फटते ही उसमें से काला धुआँ निकलता है और वहाँ से गायब हो जाता है। ये होते ही जो तूफान, जो धरती हिल रही थी, वो सारी चीज़ें धीरे-धीरे करके शांत हो जाती है। और नीचे खड़े लोग जब अनया को देखते हैं, तो हाँ में चिल्लाते हैं, जैसे मानो कि काम हो गया। अनया अनया जो है नीचे उतरने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी तभी जो है उसे उस खंबे वाली बात याद आती है कि इन चारों खंभों में से किसी एक में एक आत्मा कैद है, आत्मा का टुकड़ा कैद है। वो क्या करती है कि कुछ इशारा करती है। रिया तो नहीं समझ पाती, लेकिन आकृति समझ जाती है क्योंकि आकृति सारी बातें सुन चुकी थी। तो वो समझ जाती है और वो कहती है कि वो कह रही है कि हर एक खंभे पे नज़र डाली जाए, उनकी जो है परछाई बन रही है कि नहीं, क्योंकि इन खंभों में से किसी एक में आत्मा का टुकड़ा है। ये सुनते ही रिया हमें चिल्लाती है और जहाँ-जहाँ अनया जिन जिन खंभों के पास जा रही थी, उन उन खंभों के पास अनया की जो है आत्मा बन रही थी। वो पहले लेफ्ट साइड में जाती है, उसके पीछे वाले खंभे पर जाती है, वहाँ पर भी उसकी आत्मा बन रही थी। उसी तरह वो चौथे, तीसरे पर जाती है और फिर चौथे पर। चौथे के पास जाते ही उसे एक अजीब सी फीलिंग होती है, जैसे मानो कि वहाँ पे कुछ तो है, कुछ बहुत कुछ है। उसकी शक्तियाँ खींचने की कोशिश करे, काफ़ी स्ट्रांगली फीलिंग होती है। शायद ये आत्मा का वो हिस्सा था जहाँ से उसकी पावर्स को खींचा जा सकता था। अनया ये सब चीज़ें खड़ी होकर सोच ही रही थी कि किसी ने उसको धक्का दे देता है और वो उसी खंबे से टकरा कर नीचे गिरने लगती है। ये देखकर रिया और आकृति और प्रिया की चीखें निकल जाती है। लेकिन तभी तभी जो है वो गिरते-गिरते उसी खंबे पर लगे कुछ लगी हुई थी बड़ी-बड़ी कीलें वगैरह, रड जो होता नहीं है वो, और लोहे की, वो अपने हाथों से उसे पकड़ लेती है और वहाँ पे वो लटक जाती है। अगर वो गिरती तो उसकी मौत भी हो सकती थी, हालाँकि गारंटी नहीं थी क्योंकि खंबा बहुत बड़ा था। ये देखकर आकृति जो अपनी आँखें बंद करती है और अनाया की शक्तियों से खुद की शक्तियाँ जोड़ने की कोशिश करती है और ये कर भी लेती है। जैसे ही अनाया की शक्तियाँ आकृति की शक्ति से टकराती है, तो उसके अंदर एक अलग ही कवच बन जाती है और वो खुद को वहाँ पे सँभाल पा रही थी। क्योंकि एक होता नहीं है, जब इंसान इतनी ऊँचाई से लटकता है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसकी पावर कम होने लगती है, उसकी हाथ की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, उसको डर फ़ील होती है। लेकिन जैसे ही आकृति ने उसका साथ दिया, तो ऐसे मानो जैसे कि वो हवा में नहीं, नॉर्मली खड़ी है, ऐसा फ़ील हो रहा था। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसे इस तरह की फ़ीलिंग आने लगी जैसे कि उसकी पावर ये खंभा खींच रहा है। और आकृति को भी ये फीलिंग होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि वो अनाया को अपनी शक्तियाँ ट्रांसफ़र कर रही थी और अनाया की शक्तियाँ वो पिलर, वो खंभा खींच रहा था। अब इधर आकृति भी कमज़ोर पड़ने लगती है और उधर अनाया भी कमज़ोर पड़ने लगती है। क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रही थी। आकृति आकृति जो है खुद को सँभालते हुए रिया से कहती है, मैं सँभाल नहीं पा रही हूँ।
कि क्या हुआ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मेरी शक्तियाँ जो है मेरी ख़त्म हो रही है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमारी शक्तियाँ कैसे ख़त्म हो सकती है? रिया जब ये सुनती है तो घबरा सी जाती है। वो अनाया की तरफ देखती है तो अनाया का चेहरे भी दर्द से, जैसे मानो फील हो रही थी दर्द जैसी। उसके माथे पे लकीरें थी। उसकी चेहरा जो है धीरे-धीरे पीला पड़ रहा था। उसकी पावर खींच रहा था कोई, और काफ़ी स्ट्रांगली, काफ़ी तेज़ी से। एक पल ऐसा आता है कि दोनों की शक्तियाँ का जो कनेक्शन था वो टूटना स्टार्ट हो जाती है। वो धीरे-धीरे रोशनी जो है कम पड़ने लगती है। वो पूरी तरह से टूट पाती। तभी वहाँ पे गुरु का आगमन होता है। और जैसे ही ये होता है वैसे ही वो अपनी पावर को, अपनी शक्तियों को कुछ मंत्र वगैरह बोलने के बाद वो अनाया की तरफ वो शक्तियाँ भेजते हैं। और जैसे ही गुरु का शक्तियाँ अनाया को टच करती है वैसे ही जो है उसके चेहरे पे जो लकीरें थी, वो दर्द जो फील हो रही थी वो कम हो जाती है। वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अभी भी दोनों की शक्तियाँ का जो कनेक्शन था वो टूट रहा था। बस कुछ ही, बस थोड़ी सी लकीर रह गई थी रोशनी की, थोड़ी सी। महागुरु आकृति की तरफ देखते हुए कहते हैं, महागुरु जो है आकृति से कहते हैं, हमने तुम्हें कुछ दिया था। हमने तुमसे कहा था कि कभी ऐसा पल आएगा जहाँ पे अनाया की जान खतरे में पड़ेगी, और एक धर्म पत्नी होने के नाते तुम्हें उसकी जान बचानी होगी, और उस चीज़ का इस्तेमाल तुम्हें एक बार ही करना होगा। मैंने तुम्हें कुछ दिया था। आकृति हामी से हिलाती है और कहती है, हाँ वो मेरे पास ही है। हाँ तो उस चीज़ का इस्तेमाल करो। जैसे ही उस चीज़ का इस्तेमाल करोगी वैसे ही तुम्हारी और अनाया की शक्तियाँ एक बार फिर से तुम दोनों के कंट्रोल में आ जाएंगी, और उस खंभे में बसे आत्मा की शक्तियाँ कमज़ोर पड़ने लगेंगी, और उस वक्त अनाया उसको वार करेगी। वो क्या चीज़ थी आपको याद होगी कि महागुरु हरिद्वार में अनाया की पत्नी को यानी कि आकृति को कुछ तो दिया था। अगर आप नहीं याद नहीं है तो आप पीछे जाकर सुन सकते हैं। वो उस चीज़ को निकालती है, और निकालने के बाद उस चीज़ का इस्तेमाल करती है, और जैसे ही इस्तेमाल करती है उसके कुछ ही सेकंड बाद उसके मांग में भरे सिंदूर, उसका कलर इतना ज़्यादा रेड होता है, इतना ज़्यादा रेड होता है। उसकी जो पावर कनेक्शन थी जो अनाया के साथ जुड़ी हुई थी, उनकी जो है रोशनी और भी ज़्यादा तेज़ होने लगती है। और जैसे ही ये होता है वैसे ही अनाया का पूरा शरीर चमकने लगता है, और ये होते ही वो खंबा जो उसकी पावर को खींच रहा था वो धीरे धीरे करके चमकना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि दरारें पड़नी स्टार्ट हो जाती है। वो उस शक्ति को सह नहीं पा रहा था। अनाया का शरीर इस हद तक पावर से भर चुका था, इतनी रोशनी, जैसे मानो कि उसके पांचों तत्व जागृत हो चुके थे। हालांकि ये नहीं हुआ था, लेकिन हाँ लग तो ऐसे ही रहा था। जब गुरुजी ये देखते हैं तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, और वो भी एक मंत्र बोलते हैं, और मंत्र बोलने के बाद अपने हाथों को उस खंबे की तरफ करते हैं, और उनके हाथों से एक धुएं की लहर निकलती है जो कि वाइट वाइट कलर में थी। वो निकलती है, उस खंबे को चारों तरफ से घेर लेती है, और उसी के अंदर अनाया भी थी। और करीबन कुछ ही देर बाद वहाँ पे एक ब्लास्ट होती है। वहाँ पे ब्लास्ट होने के बाद अनाया भी उसी में थी। तो आकृति, रिया और प्रिया तीनों जो है घबरा जाते हैं और चिल्लाते हैं। गुरुजी कहते हैं शांत हो जाइए, वो ठीक है। ये बोलकर जैसे ही वहाँ पे कुछ देर बाद वहाँ की चीज़ें शांत होती है ना, तब जाकर अनाया दिखाई जाता है कि अनाया जो है वहाँ पे खड़ी थी, और सामने खंबे जो गिर चुका था, ब्लास्ट हो चुका था, वो वहाँ पे देख रही थी। जाके उस खंबे के अंदर एक खंबा था, यानी कि वो उस चीज़ को छुपाई गई थी। यानी कि मेन खंबा जो था वो उस खंबे के अंदर था, मेन पिलर जो राजमहल उसके ऊपर खड़ा था। ये होते ही सबके चेहरे जैसे मानो कि शॉकिंग वाली रिएक्शन आ जाती है। गुरुजी कहते हैं अब आप चारों खंभों को एक साथ देखिए। वो चारों खंभों को देखते हैं तो हाँ, ये खंबा एक जैसे ही है चारों, लेकिन इससे पहले इसके ऊपर जो खंबा लगी हुई थी, मतलब जो जिस चीज़ से इसे ढकी गई थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, और ये लोग पहले समझ नहीं पाए थे। तभी उन पत्थर की टुकड़ी जो खंबे में से गिरी हुई थी उनमें से एक काला धुआं निकलता है, और बहुत ही तेजी से राजमहल के अंदर भागता है, और कुछ ही क्षण बाद वो गायब हो जाता है। ये देखकर गुरुजी कहते हैं इसकी 3 आत्माएं आज़ाद हो चुकी हैं, और ये सामने आने के लिए तैयार है। बस एक आत्मा रहेगी, और जैसे ही वो बाहर आएगी वो अपनी पूरी पावर के साथ सामने आएगा। बहुत मुश्किल होने वाली है। अनया कहती है अब जो होगा सो देखा जाएगा गुरुजी। हमने ठान लिया है कि हम ये करेंगे तो करके ही रहेंगे। अब मरो या जियो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मरेंगे या फिर मरेंगे। गुरुजी कहते हैं
तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। ये बोलकर वो वहाँ से फिर से निकल जाते हैं और ये चारों भी वहाँ से निकलने लगते हैं। सो गाइस, मिलते हैं अगले पार्ट में। आगे क्या होगा जानेंगे, सब जानेंगे। तब तक के लिए बने रहें स्टोरी संगम दो दिलों का। और आगे की चीज़ें भी थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी, थोड़ी क्या बहुत इंटरेस्टिंग होगी। आगे की मेन लड़ाई तो अब स्टार्ट होने वाली है ना, मेन लड़ाई अब स्टार्ट होगी। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। उसके बाद बहुत कुछ होने वाला है।